हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर पासिस इनटू लंग्स ड्यू टू, यानी कि इंस्पिरेशन के दौरान जो लंग्स में एयर जाती है वो किस वजह से जाती है। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी जो सांस है आपकी, ब्रीद इनसाइड, ब्रीदिंग इनसाइड इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो देखिए इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले तो इंस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग इनसाइड, ब्रीदिंग इनसाइड, और इसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन। तो देखिए यहाँ पे देखिए होता क्या है, इंस्पिरेशन जब भी कभी हम हवा जो है वो व्हेन वी इनहेल, तब यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम जो है लंग्स की वो इंक्रीज होती है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो लंग्स में अकोमोडेट कर सकें। और ये किस वजह से होती है, जो लंग्स की वॉल्यूम है ये कैसे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो डायाफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और इंटरकोस्टल मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो रिब केज को क्या कर देती हैं, अपलिफ्ट कर देती हैं। या फिर तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज ड्यू टू diaphragm contraction and uplifting of rib cage by the intercostal muscles। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये कैसी हो जाती हैं, ये रिब केज को लिफ्ट कर देती हैं, और डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है, जिस वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंस्पिरेशन के दौरान जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहाँ जाती है, एल्वियोलाइज के अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एल्वियोलर प्रेशर से। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू pressure difference air enters the alveoli, enters the alveoli from the atmosphere। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है और एल्वेओलर प्रेशर कम होता है। इसी ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पर जो एयर है वो फ्लो करती है एल्वेओलाई के अंदर। और ये जो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है उससे क्या होता है, प्लूरल प्रेशर डिक्रीज होता है, एल्वेओलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है, और एल्वेओलर प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज करता है। अब जब यहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट में एयर यहाँ पे फिल हो जाती है, तो ड्यू टू इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम यहाँ पे क्या क्या इसका असर पड़ता है, क्या चीज़ें डिक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती है प्लूरल प्रेशर और एल्वेओलर प्रेशर, डिक्रीज्ड इन द प्लूरल प्रेशर एंड एल्वेओलर प्रेशर। और इंक्रीज क्या होता है यहाँ पे, एल्वेओलर वॉल्यूम, क्योंकि जब उसमें एयर बढ़ेगी तो एल्वेओलाई की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, यानी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज एंड फॉल इन द लंग प्रेशर,
देखिए ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है, थोरैसिक कैविटी जो है उसकी वॉल्यूम बढ़ती है और जो लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होता है। तो जब एटमॉस्फेरिक ज़्यादा होगा और एल्वेओलर प्रेशर कम होगा, लंग प्रेशर, तो जो एयर है वो फ्रॉम हायर टू लोअर जाएगी, तो ये इनसाइड यहाँ पर एंटर करेगी लंग के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए एक बार हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, फॉल इन प्रेशर इनसाइड द लंग्स। नहीं, ये एक लौता रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है तो एयर को वहाँ पर भी एकोमोडेट होने की जगह मिल जाती है, इसीलिए ये भी एक आपका फैक्टर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। देखिए अगर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पे मूवमेंट एक जनरेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मस्कुलर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। देखिए अगेन यहाँ पर सिर्फ मस्कुलर, सिर्फ जगह क्रिएट होने से भी काम नहीं बनेगा और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट बनने से भी काम नहीं बनेगा, दोनों ही चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, तब यहाँ पर इंस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।